शरद पूर्णिमा वाले दिन लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। आप लोग सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है। तो अब की बार क्या करें, खीर को चांद की रोशनी में रखें या नहीं रखें, इसी सवाल का जवाब लेकर हाजिर हो गई हूँ। सभी को जय माता दी, जय माता दी। आइए जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा वाले दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। सभी को ये बात पता होगी। जबकि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाना बड़ा ही अच्छा होता है और इसे चंद्रमा की रोशनी में रखना बहुत ही महत्व है। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसीलिए लोगों के मन में उलझन है कि शरद पूर्णिमा कब और कैसे मनाएं, कैसे खीर रखें। आइए जानते हैं इनके बारे में। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर है। साथ ही इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा को लेकर मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा अमृत बरसाता है, इसीलिए इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्ति भी मिलती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा तथा साथ के साथ चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। दुविधा की स्थिति बन गई है कि चंद्रमा को खीर कब भोग लगाएं, कब समर्पित करें, यह प्रसाद कब बन जाएगा, कैसे ग्रहण करें। आइए जानते हैं इस सब के बारे में। चलो जी, अब मैं आपको थोड़ा सा चंद्र ग्रहण का समय बता देती हूँ। रविवार 29 अक्टूबर को 6:35 पर तो सूर्य उदय होगा और चंद्र उदय होगा 28 अक्टूबर शनिवार शाम 5:20 पर। चंद्र ग्रहण का सूतक शाम 4:12 से आरंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण आरंभ होने का समय है रात को 1:05 से और लगभग 2:24 तक ग्रहण रहेगा। फिर ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, उसके बाद कोई भी सूतक नहीं है। चलो अब बता देती हूँ मैं आपको। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का विशेष महत्व है। इस दिन खीर बनाने से पहले जो आप दूध लेकर आएं, उसे सूतक शुरू होने से पहले कुशा और तुलसी के पत्ते डाल दें और आप पहले ही खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं सूतक से पहले ही। जब आप अपने लड्डू गोपाल या अपने श्री विग्रह को भोग लगा देंगे तो मानो वो 16 कलाओं से परिपूर्ण ही हो गया। इसीलिए फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं। आप खीर बना लीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते और कुसा डाल दीजिए और आप इतने ग्रहण शुरू ना हो इतने रख सकते हैं। लेकिन सूतक लग गया कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। इसीलिए मैं आप सभी से यही कहती हूँ कि आप खीर दिन में ही बना लें, 4 बजे से पहले ही अपने श्री विग्रह को भोग लगा दें और फिर उसे ग्रहण कर लें। नहीं तो आप मोक्ष होने के बाद यानी कि 2:20 या 25 तक रहेगा ग्रहण, उसके बाद आप खीर बनाएं और उसे खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं जी। नहीं तो आप पहले ही खीर बनाकर अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दें और तो उस खीर को खा लें, यही सबसे अच्छा होगा। साथ ही खुले आसमान में रखनी है तो आप मोक्ष के बाद ही ये रख सकते हैं। चलो अब खीर शरद पूर्णिमा की खीर के खाने के लाभ भी आपको बता देती हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा अमृत बरसाता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर ही बनानी चाहिए और इस खीर को खुले आसमान में जरूर ही रखना चाहिए जी। इसके सेवन से यह खीर औषधि बन जाती है। साथ ही इसे
इसे सेवन करने से व्यक्ति को धन लाभ भी मिलता है। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन को लक्ष्मी दिवस के रूप में भी देखा जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी धरती पर आई थी। शरद पूर्णिमा के दिन माँ पूरे विधि विधान से लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही पूजा में सुपारी का इस्तेमाल भी करना चाहिए और उस सुपारी को फिर उठाकर अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। तो आपको खीर के बारे में तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी।